नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ का दूसरा भाग पढ़ाऊँगी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पाठ के लेखक कामता नाथ जी जो अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उनके मामा के गांव में बदलू नाम का मनिहार रहता था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वह बदलू काका लेखक को लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देते थे और लेखक उनका पास बैठकर उनके काम को देखा करते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार कौन होता है बच्चों? जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है उसको क्या करते हैं? जो चूड़ियों का काम करता है उसको मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब पुरखों से उसे विरासत में मिला था। उनके पूर्वज भी चूड़ियाँ बनाते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब उसकी बनाई हुई चूड़ियों को सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सभी लोग खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब कि जिस गांव में बदलू रहता था उस गांव में तो स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थी, बल्कि बदलू की चूड़ियां इतनी प्रसिद्ध थी कि आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां खरीद कर ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था, अर्थात वह चूड़ी देकर उसके बदले में पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बेटा, वस्तु विनिमय क्या होता है? मतलब जब हम किसी चीज़ को बदले कोई दूसरी चीज़ देते हैं तो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। आज का समय में क्या होता है बच्चों? मुद्रा विनिमय होता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? पैसे, रुपए देते हैं, तो मुद्रा देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? आज जो तरीका प्रचलित है, मुद्रा विनिमय। लेकिन बदलू के समय में जो तरीका प्रचलित था चूड़ियाँ बेचने का, वो था वस्तु विनिमय, अर्थात लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उस बदलू से चूड़ियाँ खरीदते और उसके बदले में उसको अनाज या और कोई चीज़ दे देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने भी कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मतलब बहुत ज़्यादा लोहे लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा परेशान होना, मतलब बहुत मुश्किल से मनाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अर्थात जब वह किसी शादी विवाह के लिए जोड़े बेचता चूड़ी के, तो वहाँ पर क्या करता था? उसको उनके बदले में अब इतने सभी घर वालों के लिए वस्त्र, अनाज, पगड़ी और रुपए सब कुछ लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह क्या थी? कांच की चूड़ियों से। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होता था। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता।
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मतलब बदलू काका जो थे वो लेखक कामतानाथ जी से जब लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाते थे उनसे बहुत बातें किया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वे उत्तर देते, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। क्योंकि कांच की चूड़ियाँ कैसी होती हैं, पतली होती हैं और लाख की चूड़ियाँ मोटी होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा माने अक्सर, अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रुककर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। क्या करते थे लेखक, हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाते थे और 1-1.5 महीने वहाँ रुककर वापस स्कूल जब खुलते थे तब वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लेखक अपने मामा के गांव क्यों नहीं जा सके बहुत समय तक? क्योंकि उनके पिताजी का एक दूसरी जगह पर दूर गांव में ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए लेखक अब अपने मामा के यहाँ नहीं जा पा रहे थे। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि उनकी रुचि क्या बदल चुकी थी, वे अब बड़े हो गए थे। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में, मतलब बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मीन्स अचानक, तब एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई, कैसे ध्यान आया उनको बदलू का, तो ये बता रहे हैं आगे कि बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। क्या हुआ था, और उससे खून बहने लगा कि उनके मामा जो थे ना, जिनके घर वो जाते थे, तो उनकी छोटी लड़की थी, वो बारिश के कारण आंगन में फिसल कर गिर गई और उसने जो कांच की चूड़ी पहनी थी वो उसकी कलाई में घुस गई, जिससे उसके हाथ में से खून बहने लगा। और मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, तो मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी और जितना आज पढ़ाया है उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी। आप उन प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तो ये क्या लिखेंगे हम, लाख की चूड़ियाँ का भाग 2। बदलू कौन था? बदलू कौन था बच्चों? बदलू मनिहार था। प्रश्न 2 है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मैंने अभी आपको बताया था ना वस्तु विनिमय, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है।
वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान समय में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। हमें वस्तु के बदले में मुद्रा देनी पड़ती है। अतः विनिमय की प्रचलित पद्धति कौन सी है? मुद्रा विनिमय। प्रश्न 3, बदलू को किस बात से चिढ़ थी? बदलू को किस बात से चिढ़ थी? बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। प्रश्न 4 लिखेंगे, लेखक एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों ना जा सका? तो क्यों नहीं जा सका था बच्चों? क्योंकि उसके पिताजी का ट्रांसफर दूर हो गया था। इस कारण लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका था। लेखक एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव इसलिए ना जा सका क्योंकि उनका तबादला दूर शहर में हो गया था। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का बचा हुआ शेष पार्ट पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगी। धन्यवाद।